गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आज़ाद यूपी वाला मॉर्निंग वॉक में आपका स्वागत है। आज एक नए रास्ते पर, नया एरिया, नया माहौल, नया मौसम, नई राहें, सब कुछ नया, केवल मैं पुराना आज़ाद यूपी वाला। मित्रों, आज की समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो देश के सामने है और वो बहुत बड़ा होने वाला है। ये मुद्दा हम एक भारतीय नागरिक होने के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा है। मुद्दा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी जो कि आज दांव पर लगी है। देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी, तो सोचिए मित्रों, एक आम नागरिक और हमारे आप जैसे नागरिकों की क्या होगी। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को गोल गोल घुमा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए मित्रों, बात प्रधानमंत्री की शिक्षा, उनकी सूझबूझ, उनके क्रियाकलाप और उनके डिसीजन को लेने की क्षमता पे बात नहीं है। इसके पहले और भी प्रधानमंत्री हुए हमारे देश में, वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे और बहुत ही सूझबूझ भरे अपने डिसीजन लेने में कामयाब रहे और उन्होंने भी सत्ता चलाई, देश को आगे ही बढ़ाया है। कि आप ये सोचो कि हम 70 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं, तो आपको ये दिखाई देगा। भले ही विपक्षी दल एक दूसरे को ये कहते रहे कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप देखिए कि उस समय और आज में कितना अंतर है। आज हम लोग ये मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और आई थिंक जो अमेरिका, इंग्लैंड और बड़े बड़े विकसित देशों में जो सुविधाएं और जो सेवाएं हैं, हर चीज़ें, सर्विसेज को लेके हो, चाहे प्रोडक्ट को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, वो हमें भी उपलब्ध है और हम उसको उपयोग कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक आम नागरिक जो भारतीय है उसको ये सोचना चाहिए कि क्या हमारा प्रधानमंत्री जो है वो कहीं दिखावा तो नहीं, वो सच है, या उसकी कोई भी जो उसने कमिटमेंट करी है, जो उसने ऑन पेपर लिख के दिया है, देश को जो बताया है, वो कोई झूठ तो नहीं। मित्रों, हमें इस पर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए। आप समझ सकते हैं मित्रों कि अगर एक आम नागरिक होता, कोई छोटी सी नौकरी करने वाला, चाहे चपरासी होता, वो चाहे होमगार्ड होता, कोई भी छोटा पद, अगर वो सरकारी पद लिए होता और उसके कागजातों में कहीं ना कहीं अगर डिफरेंस मिलता जो उसने प्रस्तुत किए थे और ओरिजिनल में, तो आपको क्या लगता है कितनी देर लगती उसको, सरकार को, कि उसकी नौकरी जाने में? और ये बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में, हमारे प्रदेश में उपलब्ध हैं कि बहुत से लोगों की डिग्री, कागजात फर्जी होने की वजह से नौकरी चली गई। तो मित्रों, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को या इन नेताओं को या विधायक को, इनको क्या ये छूट है कि ये कोई भी कमिटमेंट कर दें, कोई भी दस्तावेज दे दें, प्रस्तुत कर दें और उसके बाद जब वो दस्तावेज झूठे निकलें तो कोई उनसे पूछने वाला नहीं है, कोई उनकी जांच ना कर सके? क्योंकि बहुत बड़े पद पर जो लोग हैं उनके अंडर में तो सारी शिक्षा की जितनी भी पाठशालाएं हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्कूल हो, सारी तो उन्हीं के अंदर में आती है। तो फिर आपको क्या लगता है कि वहाँ से कुछ आपको उम्मीद है कि कुछ सच्चाई निकल के आएगी? क्योंकि जब सब कुछ उस मदारी के हाथ में ही है जो कि पब्लिक के आँखों को या पब्लिक के मन को
अपने कंट्रोल में रखता है, उसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। अगर उसने पब्लिक को हिप्नोटिज्म कर लिया है और उस मदारी के हाथ में बंदर भी है, डमरू भी है, अगर सारी चीज़ें उसी के हाथ में है, तो मित्रों आपको क्या लगता है कि आम नागरिक को कैसे पता चलेगा कि ही इज़ ट्रू और लाई? मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि आने वाला समय चुनाव का है, जो हमारे भविष्य को तय करेगा। देखिए मित्रों, हम आप तो पढ़े लिखे हैं और बगैर पढ़ाई के तो हमें कुछ नहीं हासिल है, ना नौकरी मिलेगी, ना बिजनेस कर पाएंगे, क्योंकि आजकल बिजनेस करने के लिए भी इतने लाइसेंस, इतने सर्टिफिकेट्स, इतनी फाइनेंशियली इतने सारे डॉक्यूमेंट्स या इतनी सारी जानकारी होने की आवश्यकता होती है कि बगैर पढ़ाई लिखाई के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये तो सब कहने की बातें हैं कि नहीं, हमें जीने के लिए, हमें कुछ करने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, या ये तो केवल अच्छी लगती हैं बातें सुनने में। ऐसा नहीं है मित्रों, बगैर पढ़ाई लिखाई के, बगैर एजुकेशन के हम कुछ नहीं कर सकते। आज की डेट में आप छोटी सी दुकान भी खोलेंगे तो मित्रों आपको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, कि आपको देखना पड़ेगा कि हमारा बैलेंस शीट कैसे बन रही है, हम क्या प्रॉफिट कर रहे हैं। जीएसटी का सिस्टम आ गया है बहुत सारे, अगर आप फूड विभाग में, तो लाइसेंस आपको कैसे बनवाना पड़ेगा, उसमें भी रिटर्न फाइल होने लग गई हैं। तो आज के समय में मित्रों पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों मैं तो यही कहूँगा कि हमारा जो भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो या प्रधान हो या सेक्रेटरी हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी मिनिस्टर हो, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है और उसको पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो अनपढ़ ही, कोई अनपढ़ ही बन जाए प्रधानमंत्री, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री विदेशों में भी दौरा करता है, वहाँ की कंपनियों से, वहाँ के प्रतिनिधियों से भी बात करता है, उससे हमारे देश की दिशा तय होती है। तो मित्रों मैं तो ये कहूँगा कि हमारा जो भी प्रतिनिधि हो उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उतना ही देश हमारा आगे बढ़ेगा, ये आप समझ लीजिए। तो 2024 में जो चुनाव आ रहे हैं, या उसके पहले जो विधानसभा चुनाव भी कई राज्यों में हैं, उसमें भी हमें समझना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि हमारा प्रतिनिधि पढ़ा लिखा हो, उसको ही वोट करें। और अगर वो कहीं भी गलत साबित होता है तो आम नागरिक की तरह उसको भी कानून उस पर भी लागू होना चाहिए, उसको भी सज़ा हो, उसकी भी सदस्यता चली जाए। ये हमें अपने पब्लिक को ये जगाना पड़ेगा और पब्लिक में बताना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पब्लिक हिप्नोटाइज है, सम्मोहित है, सम्मोहित कर ली गई है, जिससे कि हम सर ना उठा पाएँ और नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि सारे लोग बटे हुए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है हमें क्या मतलब, जो हो रहा है देश में हो रहा है, हमें रोटी मिल रही है, हमें अनाज मिल रहा है। नहीं मित्रों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश में जो हो रहा है उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ मित्रों मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि देश के लिए एक आम नागरिक का भी पढ़ा लिखा होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि कोई आम नागरिक वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि लोकतंत्र की हत्या हो जाए और हमारा भारत लोकतंत्र हमारा जंजीरों में जकड़ जाए। तो मित्रों इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ये हमारा चैनल है आज़ाद यूपी वाला, जिसको कि आप सुने और इससे थोड़ा कुछ समझ लें। और मित्रों सब्सक्राइब भी करें, लाइक्स और कमेंट भी आने चाहिए लगातार, जिससे कि हमें पता चलना चाहिए कि आप सभी लोग ज़िंदा हैं इस लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में सभी का जीवित होना बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों सोचिए, समझिए और मिलते हैं फिर एक नए इशू के साथ। धन्यवाद।